जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन यूनिवर्सिटी पर। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों की होली बहुत अच्छी तरीके से हो गई होंगी और आप लोग फिर से अपनी पढ़ाई में लग जाइए, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन फॉर्म जल्दी 1-2 दिन में आने वाला है और इसकी डेट भी तुरंत निश्चित कर दी जाएगी कि आपका एग्ज़ामिनेशन कब होगा। ठीक है, तो आपको टाइम बर्बाद नहीं करना है, जल्द से अपने माहौल में ढल जाना है और तैयारी को एकदम अच्छे तरीके से मजबूत कर लेना है। ठीक है, तो हमारी पूरी टीम आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से मेहनत कर रही है और आशा करते हैं आपको सारी बातें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हिस्ट्री की पहली क्लास है, इसके सिलेबस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, जब सिलेबस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था तो मैंने आपको बताया था कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। जो मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ ये पहला चैप्टर है, ईंट मनके तथा अस्थियाँ। हड़प्पा सभ्यता में इनकी मतलब क्या विशेषताएं थी, कैसे क्या होता था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में। ठीक है, देखो मेरे पास जो एक किताब है, मैं इसको आपको मतलब जो मेन चीज़ है वो आपको बताऊंगा, बाकी आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी, आपको उस पीडीएफ को खुद से पढ़ लेना है। बाकी मैं आपको बहुविकल्पीय प्रश्न कराऊंगा। ठीक है, और इससे कोई भी जैसे कोई भी कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसे, कहाँ उसका क्या माहौल होता, कैसी सड़कें होती थी, या कैसे वहाँ के ईंट बनके या अस्थियाँ किस प्रकार ये सब रिलेटेड हैं, इन्हीं चीज़ों को आपको पढ़ना है। जो मतलब एक पार्टिकुलर क्वेश्चन होता है वही आपके आता है, ज़्यादा कठिन नहीं पूछा जाता है, ऊपर का ही क्वेश्चन पूछा जाता है, एकदम सरल सरल। ठीक है, तो अगर आप लोग एक बार पढ़ लेंगे तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, पारिभाषिक शब्द, स्थान तथा काल, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, ये आपको पढ़ लेना है। जब पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी तो इसको आपको पढ़ लेना है। आगे चलते हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। कृषि पद की आरंभ, कृषि पद की, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से। हाँ, अब ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो आरंभिक तथा विकसित हड़प्पा संस्कृतियाँ, तो ये जो लिखा है ना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा है बस्तियों की कुल संख्या सिंध में 106 और बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है, 239 क्या है इसकी संख्याएं हैं। आरंभिक हड़प्पा स्थल 52 जो है सिंध एरिया में है और बलूचिस्तान में 37 हैं। ठीक है, और विकसित हड़प्पा 65 हैं और 136 बलूचिस्तान में। नए स्थलों की विकसित बस्तियां 43, 132। छोड़ दिए गए आरंभिक हड़प्पा स्थल 29 और 33। इसमें आपका क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि बलूचिस्तान में विकसित हड़प्पा स्थल की संख्या बताओ। इसी में से 4 ऑप्शन उठा के इधर देगा और आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा 136 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको कायदे से अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है, आगे चलते हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं कराऊंगा, ठीक है, और जब मैं आपकी लाइव क्लास लूँगा या जब वाइट बोर्ड पर पढ़ाऊँगा तो आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ मैं बताऊँगा एक बार फिर से। ठीक है, उसके लिए आप चिंता मत करें। अब इसे हड़प्पा निर्वाह के तरीके, अब जाहिर सी बात है जब आदमी कृषि पशुपालन शुरू करेगा तो गेहूँ, जो चावल, तिल, दाल आज के लिए प्रमुख खाद्यान्न नहीं होंगे। यही चीज़ है, मतलब आपको टॉपिक वाइज को जोड़ कर चलना है कि हाँ उनका जीवन कैसा था, कैसे व्यवस्थाएं थी, इस सब चीज़ों को जोड़ कर चलना है। ठीक है, हाँ, और बाकी नालों का निर्माण, गृह स्थापत्य और दुर्ग। हाँ देखो, इसमें जो ये 4 चीज़ें हैं इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, क्या है, बृहद स्नानागार, अन्नागार, ठीक है, इसको आपको पढ़ना है। और उसके बाद इधर आ जाइए, पुरोहित आवास, ठीक है, इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। पुरोहित आवास और सभा भवन, मतलब इनके जो कितना मतलब कितने मीटर, कितने चौड़े, कितने लंबे थे, इसको आपको याद कर लेना है। ठीक है, आगे चलते हैं। मैं आपको बहुविकल्पी कराऊंगा। ठीक है, समाधान कैसा होता था, कहे भाई मतलब जो बहुत मतलब आगे जब आओगे हिस्ट्री में, जब धीरे धीरे, तो फिर एक जैसे माइक्रोलिथिक पीरियड था, तो उसमें जब ऐसा होता था कि जब बड़े बड़े पत्थरों के द्वारा लाशों को ढक दिया जाता था, उसमें बहुत सारा सामान मतलब धर दिया जाता था उनके साथ। कि पहले ऐसा भी विश्वास होता था कि जो मृत शव हो गया है, जिसकी मृत्यु हो गई है,
उसको भी मतलब उसके अगले जीवन में भी वो सारी चीज़ वस्तुओं का काम होता था जो वो जीवन में अपने रखता था। जैसे बहुत चीज़ें खाने पीने की वस्तुएं, सोना चांदी, पहनने ओढ़ने के वस्त्र आदि सारी चीज़ें वो मतलब सौगरा में दफना देते थे। ठीक है, ऐसा होता था मतलब प्राचीन इतिहास में, प्राचीन काल में। मुहरे, लीप तथा बाँट, इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, मुहरे, लीप तथा बाँट, इसको आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज। ठीक है, इसको भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। कनिंघम का भ्रम। ठीक है, हाँ देखो अगर बात आएगी भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता, तो देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ भी सकता है कि हाँ भारतीय पुरातत्व इतिहास का जन्मदाता अलेक्जेंडर कनिंघम को बोला जाता है। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा। हड़प्पा की टीले का सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मैसन ने उल्लेख किया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर आपके 3 क्वेश्चन मिल गए हैं। ठीक है, ये आपके 3 क्वेश्चन यहाँ पर आपके एकदम क्लियर हैं, ये आ सकते हैं, इनको अच्छे से आपको याद कर लेना। आगे चलते हैं, बाकी काल आपसे पूछेगा नहीं, बहुत डीपली हो जाएगा ये। हाँ, अब आते हैं हम बहुविकल्पी क्वेश्चन पर। ठीक है, तो इसमें लिखा है, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहें। ठीक है, अब हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा, बस आप लोग पढ़ते रहिए। ठीक है, किसने भारत में सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की थी? तो जो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की थी वो की थी अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। ठीक है, कौन किया था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। दूसरा नंबर, इस सभ्यता के लोग कौन से भगवान की पूजा करते थे? तो पीडीएफ के नीचे आंसर भी आपका दिया है 2 का सी, यानी कि शिव जी की पूजा करते थे। लोग किसकी पूजा करते थे? शिव जी की पूजा करते थे। अब हड़प्पा सभ्यता के सामान बीज व अमन के और किस देश में मिलते थे? सऊदी अरब, बहरीन, ओमान, मेसोपोटामिया। तो यहाँ पर मेसोपोटामिया में भी सभ्यताएं जो मिलती हैं वहाँ पर भी चीज़ें मिलती थी, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हड़प्पा आवास कौन से 2 भागों में विभाजित था? जलकुंड, कच्चे मकान, निचला और ऊपरी। हाँ, ये निचला और 4 का डी, यानी कि दुर्ग और निचला शहर, दुर्ग और निचला शहर में विभाजित था। ठीक है, ये आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। इसके जो आंसर हैं आपके पीडीएफ के नीचे दिए हुए हैं, तो इनको अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। और मैं कोशिश करूँगा कि आपकी क्लासें वाइट बोर्ड पर हों तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि पीडीएफ से हिस्ट्री पढ़ाना एक बहुत चैलेंज का काम हो सकता है। ठीक है, मैं जो चाहूँगा वो मैं आपको अच्छी तरीके से फिर मतलब जो चाहिए वो तो बताने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, मतलब कि वो निकल के नहीं आता जो चाहिए। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखें और अच्छे से एक एक क्वेश्चन पढ़ लें और इसका मतलब आंसर भी अच्छे से देख लें। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।